ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम अपनी रूमी स्टडीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, इसके लेक्चर्स का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौन थे। ये एक सूफ़ी शायर थे और जो है इन्होंने सूफ़ी शायर के ज़रिए जो है इश्क़ हकीकी को बयान किया है। हम अपने इसके बाद वाले लेक्चर में मौलाना जो जलालुद्दीन रूमी है उनका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, तसव्वुफ़, उसका इस्तिलाही मफ़हूम, सूफ़ी क्या होता है, सालिक क्या होता है, नफ्स के कितने इक़साम होती है, ये हम इससे अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग नी नामा को डिस्कस करने लगे हैं। नी नामा क्या होता है? नी का मतलब होता है नी जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बांसुरी। नामा का मतलब होता है ख़त। आज की इस वीडियो में ये तकरीबन 11 से 12 अशार हैं। हम कुछ का डिस्कस करेंगे और कुछ को जो है हम उससे अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ नी नामा। आप ये पहला शेर देख लें, बशुनो इस नीचून हकाइक मीकन। ये है हमारे पास पहला शेर और इसका मफ़हूम है ये। मैंने यहाँ से भी जो है ना वो आपके ऊपर जो है वो पेस्ट करती है PDF के अंदर, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे PDF के अंदर ही पेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा जो ये PDF है ये मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक की फॉर्म में, तो आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बांसुरी से सुन क्या बयान करती है और वो जुदाइयों की क्या शिकायत करती है। ये था हमारे पास जो मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं। आप लोगों को पता है कि हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर जो है मैंने रेफरेंसेस भी ऐड कर दिए हैं, और जिन्होंने लिखे हैं, मतलब जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मैंने कुछ ऐड किए हैं, फिर मैंने कुछ अशार ऐड किए, फिर मैंने महावीर के कॉल ऐड किए, तो वो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा दूँगी कि ये वाली जो है वो शेर में ये चीज़ें फ़िट हो रही हैं। यहाँ पे ये जो पूरी नज़म है ना इन्होंने जो लिखी है सूफ़ी कलाम, वो उन्होंने बांसुरी पे लिखा है। बांसुरी जो है आपको बताना चाहिए कि बांसुरी का उन्होंने क्या मतलब, क्या किस चीज़ से बांसुरी को तशबीह दी है। बांसुरी को उन्होंने यहाँ पे इंसानी जिस्म से तशबीह दिया, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि बांसुरी से सुन क्या बयान करती हैं, अपनी जुदाइयों की क्या शिकायत करती हैं। यहाँ पे जो बांसुरी है इसको इंसान से तशबीह दी गई है, और जिस तरह आलमे अरवाह से रूहों को जुदा किया गया है, उसी तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी तशबीह देते हैं बांसुरी से इंसान की रूह को, और कहते हैं कि जिस तरह बांसुरी जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा होती है उसको कहाँ से जुदा किया, एक दरख्त से जुदा किया गया, वो जिस तरह अपनी असल से दरख्त से जुदा हुई है, वो शिकायत करती है कि मुझे मेरी असल से जुदा किया गया। इसी तरह जब इंसान की रूह को आलमे अरवाह से जुदा करके इस दुनिया में भेजा गया है, तो वो क्या है, वो भी जुदाइयों की अपनी कहानी सुनाती है। ये आपको पता है, यहाँ पे आप ये चीज़ कोट कर सकते हैं, जैसे महावीर ने कहा है कि ये दुनिया दुखों का घर है। ठीक है, आप यहाँ पे ये कोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी बांसुरी को इंसान की रूह से तशबीह दी है, और वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान को उसकी असल यानी आलमे अरवाह से जुदा किया गया है और जिस्म में मुंतकिल किया गया है, या उसका इस इंसानी जिस्म में दाखिला हुआ है, ये इंसानी जिस्म एक कैद है और इंसान अपने वसाल की उम्मीद रखती और रूह अपने वसाल की उम्मीद रखती है। ठीक है, अब आप ये जो है मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट दे दिया है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया था सज़ा के तौर पे जब उन्होंने गुनाह किया गया था, इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं ये दुनिया दुखों का घर है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला आ जाता है। इसके अलावा जो है ना आपको पता है फ़ारसी जो है वो मुश्किल है, हमें मतलब फ़ाइंड करने में मुश्किलात होती है। मैंने जो है ना इस PDF के अंदर ही लास्ट पे यहाँ पे लफ्ज़ और उनके मफ़हूम लिख दिए। बशुनु का मतलब सुनो, इसके मतलब से, चून का मतलब हकायत, ठीक है, चून का मतलब जब, सॉरी, और हकायक का मतलब होता है कहानी, फिर नी का मतलब होता है बांसुरी, मी कंद का मतलब होता है बयान करना।
जजद अनिया का मतलब होता है जुदाई। ठीक है, मैंने यहाँ मफ़हूम भी लिख दिए ताकि आपको जो है ना जब जब आप शेर देखें तो वहाँ पे आपको आसानी हो। उसके बाद जो सेकंड है ना वो निसा जंगल को कहते हैं। ता को मतलब ताके होता है, मरा का मतलब मुझे, अस का मतलब के होता है। और ये आ फरियाद, फिर मर्द और जन का मतलब औरत, नालीदा का मतलब रोना। अब हम जो है अपनी पहली वाली जो है वो पीडीएफ पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास ये अशार लिखे हुए हैं। ये ऐश के आगे ये आगे ये। अब ये कर निसा, अब आप एक एक वर्ड बीच में याद कर लें। निसाता का मतलब होता है, निसातान का मतलब होता है जंगल। सो आपने याद रखना है जहाँ पे आया ये दूसरा शेर है और इसका मफहूम जो है वो ये है कि जब से मुझे जंगल से काटा गया है, मेरी आ और फरियाद से मर्द और औरत सब रोते हैं। अब जो मैंने पहले शेर के अंदर सारा कॉन्सेप्ट बयान किया है उसी तरह आपको जो है इसी शेर में लिखना है कि जिस तरह बांसुरी को दरख्त से काटा गया है तो क्या करती है कि जब आपको पता है जब बांसुरी की आवाज़ होती है वो बड़ी दुख भरी होती है, बड़ी जुदाई से भरी हुई होती है कि जब से मुझे जो है वो बांसुरी कहती है मुझे दरख्त से काटा गया है, जंगल से काटा गया है, तब से जो है मेरी आवाज़ से मतलब जो बांसुरी के अंदर से आवाज़ निकलती है उससे मर्द और औरत सब रोते हैं। ये था हमारे पास सेकंड शेर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड, और ये है सीना ख्वाजा शरय शरा अस फरकान फ़राक। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारे पास सीना का मतलब आपको पता है ये उर्दू का ही लफ्ज़ है और हम आम तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं। ये हमने सेकंड शेयर कर लिया। और ये इश्तियाक का मतलब होता है इश्क, शरा शरा का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, ताबगूम का मतलब होता है ताकि मैं कह सकूँ मेरा सीना जुदाई की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया ताकि मैं इश्क के दर्द की तफसील सुना सकूँ। आप ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा जो है इसका ये भी मफ़हूम बनता है। एक मिनट में ज़रा ऊपर देख लूँ। मैं ऐसा सीना चाहती हूँ जो दर्द से पारा पारा हो ताकि मैं इश्क के दर्द की तफसील सुना सकूँ। यहाँ पे बांसुरी को आपने सारा जब कोई भी शेर आएगा, शेर तो ऐसे बंद की सूरत में आते हैं, आप इनको इकट्ठा भी तशरीह कर सकते हैं और अलग-अलग भी तशरीह कर सकते हैं। यहाँ पे बांसुरी कहती है कि मैं एक ऐसा सीना चाहती हूँ, एक ऐसी आवाज़ चाहती हूँ जो इश्क के जो कि दर्द से पारा पारा हो, कि मतलब मेरी आवाज़ में इतना दर्द हो ताकि जो मैं अपनी जुदाई है मैं अपने इश्क की तफसील सुना सकूँ। देखिए, अब यहाँ पे जो है ना आपने ये लिखना है कि बांसुरी की आवाज़ दर्द भरी होती है क्योंकि उसको दरख्त यानी अपनी असल से जुदा किया जाता है। इसी तरह जो है इंसान को भी जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बांसुरी से तशबीह दी है और कहते हैं कि जिस तरह इंसान को उसकी असल यानी आलमे अरवाह से जुदा किया गया है, वो भी अपने जब वो इस दुनिया में आता है और उसको पता चलता है कि उसकी ये असल नहीं थी एक मज़हब के ज़रिए से, तो वो भी क्या करता है पछताता है, रोता है, मिलाप के लिए जो है मिलन के लिए जो है वो अपने रब के आगे गुजारिशें करता है। अब हमारे पास चौथा शेर आ जाता है जिसका मफ़हूम ये है जो कोई अपनी असल से जुदा हो जाता है वो अपने वसल का ज़माना फिर तलाश करता है। हम इसके अंदर जो है वो कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में कर दूँगी अपलोड। हर किसी को दूर माँ ननास असल खुर्शीद, ये आप देख लें, ये शेर है और ये वसल का मतलब होता है मिलाप, मुलाकात। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि मज़हब से इन्होंने रिलेट आपने थोड़ा-सा करना है कि जब इंसान जो है अपने मज़हब के ज़रिए ये जान जाता है कि उसका ये जो है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया जो है वो दुखों का घर है, ये दुनिया हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, तो क्या करता है? वो अपने वसल का ज़माना फिर से तलाश करना शुरू कर देता है, वो अपने मिलाप का ज़माना फिर से तलाश करना शुरू करता है, वो अपने रब के आगे आओ फ़रियाद करता है, अच्छे अमाल पेश करता है। और जो आपको पता है जो सूफ़ी लोग होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो किस तरह का बर्ताव करता है, वो दुनिया से अपने आप को काट लेता है और एक अलहदा जो है वो बाज़-औक़ात कोई गार में, कोई घर में अपना टाइम जो है वो अपने रब के साथ स्पेंड करता है। उसके बाद ये आ जाता है चौथा शेर। चौथा शेर हमने कर लिया है पाँचवाँ। मैं हर मजमा में रोई खुश औक़ात और बद अहवाल लोगों के साथ रही।
अब यहाँ पे क्या मतलब होता है कि बांसुरी ये कहती है कि मैं जो हूँ वो अच्छे और बुरे लोगों दोनों के साथ मैंने अपना वक्त गुजारा है। और जो है कभी कभी बांसुरी को आपने देखा होगा इस शादी ब्याह वाले फंक्शंस पे भी बजाया जाता है, ठीक है, बांसुरी। और कभी कभी दुखी के मौके पे भी बांसुरी को बजाया जाता है। आप यहाँ पे लैला और मजनू की कहानी भी कोट कर सकते हैं कि जिस तरह मजनू जो है वो भी बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी और मजनू जो है, मजनू ये समझते थे कि मैं और बांसुरी दोनों सेम है, जिस तरह बांसुरी को जुदा किया गया उसी तरह मुझे भी, वो तो इश्क मजाजी को करते थे ना, उसी तरह मुझे भी लैला से जुदा किया गया है। सो आप यहाँ पे वो वाली चीज़ भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं और रेफरेंसेस आपको बता देती हूँ। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। आप ये शेर भी कोट कर सकते हैं। उसी के साथ ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ये है, ज़ख्म वो रोशनदान है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। जो दोस्त, अब ये जो हम अगला वाला करने लगे हैं, शेर नंबर 6, ठीक है, इसके अंदर जो है और आप ये वाला जो हमारे पास कोट है इमाम गज़ाली की, वो आप इमाम गज़ाली की नहीं है, हाँ इमाम गज़ाली की है, आप ये कोट कर सकते हैं। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए इससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। ये दोनों इमाम गज़ाली ने कहे थे। अब हमने 5वां कर लिए, 6वां करते हैं। हर शख्स अपने ख़याल के मुताबिक मेरा यार बना, मगर किसी ने भी मेरे अंदर से मेरे राज़ों की जुस्तजू ना की। इसी तरह जो है यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, इस शेर का ये एक्सप्लेनेशन और तशरीह ये हो सकती है कि बांसुरी ये कहती है कि जिस तरह मैं खुश औकात और बद अहवाल लोगों के साथ रही, उन्होंने मुझे खुशी के मौके पर भी बजाया और बाज़ औक़ात लोगों ने मुझे गम के मौके पर भी बजाया। लोग अपने ख़्याल, अपनी अक़ल, अपनी समझ के मुताबिक मेरे दोस्त बने हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर से मेरे राज़ों की जुस्तजू नहीं की है, किसी ने भी मेरे अंदर से मेरे राज़ों को तलाश करने की कोशिश नहीं की है। जबकि बांसुरी जो है वो दुःख में है, वो तकलीफ़ में है, उसकी जब वो बोलती है तो उसके अंदर से एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है। हर कोई जो है उसको अपनी अक़ल के मुताबिक बांसुरी की आवाज़ को तशबीह देता है। कुछ लोग जो है खुशी के मौका पर इसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गम के मौका पर, लेकिन किसी ने भी बांसुरी के गम को समझने की कोशिश नहीं की है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 हमने शेर कर लिया है, 7वां शेर है ये। मेरा राज मेरे नाले से दूर नहीं है, लेकिन आँख और कान के लिए वो नूर नहीं है। ठीक है, अब हम इसका एक बार मैं आपको पिछले वाले शेर के भी बता देती हूँ। लव्स बाय लव्स मायनी, तीसरा भी हमने कर लिया था, चौथा भी। नालान का मतलब होता है रोना, मन का मतलब होता है मैं। फिर यार मन का, जहाँ पे यार मन आए इसका मतलब होता है दोस्त। जैसे अभी अभी मैंने आपको 6वां शेर कराया, हर शख्स अपने ख्याल के मुताबिक मेरा यार या मेरा दोस्त बना और मेरे अंदर से मैंने राज़ों की जुस्तजू ना की। ठीक है, अज़नन का मतलब होता है, अज़न का मतलब होता है अपने ख़याल। अब 7 वाला जो हम कर रहे हैं कि मेरा राज मेरे रोने धोने से दूर नहीं है, लेकिन आँख और कान के लिए वो नूर नहीं है। सर मन का मतलब होता है राज, नाला का मतलब होता है रोना धोना, नीस का मतलब नहीं है, चश्म का मतलब होता है आँख, गोश गोश का मतलब होता है कान, नूर का मतलब होता है रोशनी। अब यहाँ पे जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी कह रहे हैं कि कि बांसुरी जो लोग हैं वो मुझे, बांसुरी क्या कह रही है, लोग मुझे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन किसी को भी मेरे रोने की, मेरी दर्द भरी आवाज़ की वजह नहीं पता है। मतलब आँख और कान यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये 2 सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं कि आँख मतलब जो मुझे देखते हैं वो मेरे गम को नहीं देख सकते, वो मेरे अंदर तलाश नहीं कर सकते, और जो लोग मुझे सुनते हैं वो भी मेरी आवाज़ के ज़रिए से वो ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि बांसुरी की आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत सुरीली होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मेरी आवाज़ किस तरह सुरीली, किस तरह दर्द भरी बनी है। ये 7 हो गया। फिर 8 जो है वो हमारे पास है ये, ए बेटे बंधों को तोड़ डाल, ये बंधो आपने ये वाला लिखना है, ठीक है।
तो कितना सोना और चांदी रखता है। अब ये जो है ना ये शेर, ये लालच और हिर्स से रिलेटेड है। इसके आगे वाले सारे शेर जो है ना ये इलामा इकबाल के हैं, और ये जो सारे अशार है ना ये लालच से रिलेटेड है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, जिस तरह वो पहले वाले का जो है वो बांसुरी है, और इन तीनों का जो लालच पे सारा जो है मेन कॉन्सेप्ट है। बंद बक्सर का मतलब होता है बंद, कैद और बंधनों। बंद सीम का मतलब होता है चांदनी, चांदी, ठीक है। बंधर का मतलब होता है सोना। अब हम इसको जो है वो मफहूम के तौर पे भी देख लेते हैं शेर नंबर 8 को। शेर नंबर 8 जो है वो हमारे पास ये ए इश्क है, ये है ए बेटे बंधनों को तोड़ डाल तो कितना सोना और चांदी रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये शेर लालच पे है कि तूने जो है वो अपने नफ्स की बात नहीं सुननी बल्कि अपने ज़मीर की बात सुननी है। अब नफ्स और ज़मीर क्या होता है? नफ्स जो है वो इंसान के अंदर का एक पार्ट है, एक जो है वो ऐसा पार्ट है जो कि इंसान को बुरी कामों पे राग़िब करता है, बुरी चीज़ों पे सोचने को, अमल करने पे जो है वो उसको प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। जबकि जो ज़मीर है वो आपको कहते हैं ना कि इसका तो ज़मीर मर चुका, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस राह पे चल रहा है। सो ज़मीर जो है वो इससे नफ्स से ऑपोज़िट होता है। ज़मीर जो है वो इंसान के अंदर जो है वो अच्छाई की तरफ राह चूज़ करने में मदद करता है। इसके बाद जो 9वां शेर है वो अगर तू प्याले में समुंदर को डाल दे तो एक दिन में उसमें कितना समोएगा। ये लालच से रिलेटेड है। ठीक है कि अगर जो है तू जो है अगर एक दिन में चाहता है कि मैं प्याले को पूरे एक समुंदर कितना बड़ा होता है, अगर आप ये दो चीज़ें देखें, समुंदर और प्याला, प्याला कितना छोटा होता है, समुंदर कितना बड़ा होता है। सो इसी तरह होता है लालच कि अगर तू जितना मर्ज़ी अपने आप के अंदर सोना चांदी हीरा मोती भर ले तो तू तेरा लालच कभी भी ख़त्म नहीं होता। इंसान जो है वो लालची होता है और उसका जो है ना वो प्याला लालच का कभी भी पूरा नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप ये भी कोट कर सकते हैं, हुक्म तो नफ्स मारने का था, यहाँ तो ज़मीर मरे हुए हैं। दौलत एक आजमाइश है, ये कौल है। फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ़ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाता है। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें आज ज़माने का ग़ुलाम बना देती है। तुम्हें लगता है कि तुम गरूब हो रहे हो लेकिन तुम तलू हो रहे हो। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको कभी भरने नहीं देते। आप ये यहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 10 आ जाता है, लालची लोगों का प्याला या आँख कभी नहीं भरती। जब तक पानी का कतरा सीप में सब्र नहीं करता तब तक मोती नहीं बनता। अब ये 10वां शेर मैंने आपको बताया ना कि आखिर ये जो है 8 से लेके 11 जो अशआर हैं वो हमारे पास सारे लालच और हिर्स पे भी है। ये भी है सबसे इम्पॉर्टेंट शेर है कि लालची लोगों की प्याला या आँख जो है वो कभी भी नहीं भरता। अगर इंसान को एक चीज़ मिल जाए तो वो उससे बढ़कर दूसरी चीज़ के हासिल करने की कोशिश करता है। जब किसी ने भी इश्क का लिबास टाक दिया वो हर हिर्स और हर ऐब से पाक हो गया। अब यहाँ पे ये जो शेर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जिस किसी ने भी अपने इश्क के लिबास को, जिस किसी ने भी लालच और हिर्स को और बुग़्ज़ को और हसद को तोड़ दिया, मतलब उसको अपने दिल से निकाल दिया, तो वो जो है हर ऐब से पाक हो जाएगा। अब आपको पता है कि इंसान को बड़े बड़े गुनाह कौन कराते हैं? लालच कराती हैं, हसद कराता है जो इंसान को कत्ल तक ले जाता है। तो जब तक इंसान के अंदर से लालच, बुग़्ज़, हसद और जो कत्ल और ये सारा खुद परस्ती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी तब ही इंसान हर ऐब से पाक हो पाएगा और अपने आप को इश्क़ हकीकी में मसरूर कर पाएगा। सो आज जो है हमने ये पूरी नीनामा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर कुछ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आज 11 के 11 अशार जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ए इश्क करेंगे और ये छोटी नज़म है।
और इसको मैं उसी वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। Thank you for watching my YouTube channel and my video.